हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों संजीव डेस्क वर्क ऑल इन वन, जो कि कक्षा 5 के लिए आज हम पर्यावरण अध्ययन का पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर नंबर 3। क्योंकि आपका जो पर्यावरण का पेपर है वो जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। तो देखते रहिए नमूना प्रश्न पत्र नंबर 3 को, और इसको आप अभ्यास करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। समय इसमें दिया हुआ है 2.5 घंटे का, और ये पेपर आपका आने वाला है 80 नंबर का। सबसे पहले अवलोकन, पहचान एवं चर्चा कर दर्ज करना, जिसका अंक भार है 11 नंबर का। देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए। अब प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक चित्र है जो कि शीतला माता के मेले से संबंधित है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ब सही लिख देंगे, शीतला सप्तमी का मेला। प्रश्न नंबर 2 है, शीतला सप्तमी से संबंधित कथन है। शीतला सप्तमी पर एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाया जाता है। दूसरा कथन है, इस दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर स ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न नंबर 3, संदेश भेजने के साधनों के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को छांटकर तालिका में लिखिए। इनमें से हमको छांटना है मोबाइल, तार, पत्र, दूत, ईमेल और व्हाट्सएप। तो प्राचीन तरीके में आ जाएगा तार, पत्र और दूत, और नवीन तरीके में आ जाएगा मोबाइल, ईमेल और व्हाट्सएप, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ आ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कुत्ता भौं से मिला देंगे, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, और हाथी गड़गड़ाहट से मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षियों, बच्चों, उत्साहित, चंबल। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है चंबल के बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो यहाँ चंबल आ जाएगा, ठीक है। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुंचे, तो यहाँ उत्साहित शब्द आ जाएगा। तीसरे में बच्चों आ जाएगा, बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी और उन्हें बहुत मजा आया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान हमने भरा। अब यहाँ पर सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ, अंक 12। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ सही उत्तर है चना। ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ भर देंगे। प्रश्न नंबर 6 है, मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं। इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखिए, मक्का और बाजरा खरीफ फसलें हैं, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। ये शरद ऋतु में काटी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर। जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। मकड़ियों के बिना कीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी या नष्ट हो सकती हैं। पक्षियों के बिना परागण और बीज प्रसार रुक जाएगा, जिससे पौधों की संख्या कम होगी। चींटियों और केंचुओं के बिना मिट्टी की उर्वरता घटेगी। सांपों के बिना चूहों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनाज भंडार को नुकसान होगा। इससे गंदगी, बीमारियां और खाद्य श्रृंखला का विघटन होगा, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 7 का अपना उत्तर था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अच्छा 7 का दूसरा भी है। तो यहाँ पर 7 का दूसरा दिया हुआ है, भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाइए। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा मेघालय और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों को इसमें भारत के नक्शे में हमको दर्शाना है। तो भारत के नक्शे में देखिए, मेघालय कहाँ पर है, यहाँ मेघालय इस जगह पर दिया हुआ है, तो यहाँ हमने एरो करके इसको यहाँ लिख दिया है। पश्चिम बंगाल ये जगह है, ये लिख दिया है। मध्य प्रदेश ये बीचों बीच में है, और तमिलनाडु यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हमको भारत के नक्शे में दर्शाना है। प्रश्न नंबर 8 है,
तर्क वर्गीकरण, प्रश्न करना, सरल पैटर्न की पहचान करना। ये पार्ट नंबर 3 हो गया आपका। अंक बाहर है 11। प्रश्न नंबर 8 इसमें दे रखा है, ध्रुवीय बालू की मोटी वसा की परत का क्या कार्य है? तो ठंड से बचाव का कार्य है इसका। उत्तर ब यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 8 के बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कठपुतली कला के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है? पारंपरिक कथाएं। कठपुतली कला के माध्यम से पारंपरिक कथाएं प्रस्तुत की जा सकती है। यहाँ उत्तर अ सही हो जाएगा, तो अ भर देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बच्चे को वर्षा आ रही है, वर्षा ऋतु में ये बच्चा है। तो हम प्रश्न बनाएंगे, अगर वर्षा ना हो तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न हमने बनाया है, हमें वर्षा के मौसम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे? किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो हम प्रश्न करेंगे, क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं? क्या पेड़ पौधे सोते हैं? और भी प्रश्न कर सकते हैं, क्या पेड़ पौधे चलते हैं? क्या पेड़ पौधे खाना खाते हैं? क्या पेड़ पौधे बच्चों को जन्म देते हैं? तो इस तरह के हम प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, लोक नृत्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसके बारे में जानने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो हमने 2 प्रश्न लिखे हैं। लोक नृत्य समाज की संस्कृति को कैसे दर्शाते हैं? लोक नृत्य से किसी स्थान के रीति रिवाजों को कैसे समझा जा सकता है? फिर आगे है, स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तुओं का निर्माण, समस्या पहचानना एवं निर्णय लेना। अंक भार है 17। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, दक्कन की पठार की भौगोलिक स्थिति और संसाधन बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 का, यानी दक्कन के पठार की भौगोलिक जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। ये देखिए, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से है। दक्कन पठार दक्षिण भारत में फैला ऊंचा और पथरीला भूभाग है। यहाँ कम वर्षा और गहरी पथरीली मिट्टी होती है, जिसमें ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लोहा, कोयला, सोना और एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। पुराने समय में बने घर किस प्रकार हीट आइलैंड प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं थे? अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, वर्तमान समय में कंक्रीट से बने मकान अधिक तापमान को अवशोषित करते हैं, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ जाती है तथा पूरे शहर का तापमान बढ़ा देती है। इसे ही हीट आइलैंड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत पुराने समय में घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के बने होते थे, जो गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार के मौसम में संतुलन बनाए रखते थे। इसलिए पुराने समय में बने घर हीट आइलैंड प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए, जल संरक्षण रैली के लिए कोई 2 नारे बनाइए। तो 2 नारे लिखने हैं हमको। 2 नारे हैं हमारे। तो पहला नारा है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये 2 नारे हमने लिखे हैं। इसके अलावा में भी बहुत सारे नारे हैं जिनको आप लिख सकते हैं। इसके आगे का प्रश्न है, नगर निगम के महापौर के अनुसार शहर किस प्रकार साफ और सुंदर रहेगा? तो नगर निगम के महापौर के अनुसार हमको यहाँ उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए, इसका उत्तर हमने यहाँ से लिखा है। नगर निगम के महापौर ने कहा कि शहर को साफ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यदि हम सब सफाई का ध्यान रखेंगे तो शहर अपने आप सुंदर, साफ और सुंदर बन जाएगा। इसके लिए हमें सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ेदान या नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ियों में डालना चाहिए, और पानी, बिजली की बचत करनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 इस पार्ट में आएगा, विश्लेषण अनुप्रयोग करना। अंक भार 12 का, पत्तियां, आलू, तरबूज, कंकड़, लकड़ी का टुकड़ा, सिक्का आदि को पानी में डालने पर कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं, कौन सी नहीं? आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो तैरने वाली वस्तुएं पत्तियां, तरबूज और लकड़ी का टुकड़ा, और डूबने वाली वस्तुएं आलू, कंकड़ और सिक्का, ये डूब जाएंगी। ठीक है, आप इसको करके भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किन्हीं 2 प्राणायामों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देखिए कहाँ पर है। ये देखिए, तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में सांस को अधिक गहरी और तेजी से लेना और छोड़ना होता है। इससे हमारे फेफड़ों के अधिकतम रक्त कोष खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम।
इस प्राणायाम में आँख और नाक बंद करके ध्वनि ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। फिर है प्रश्न नंबर 18। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, इससे दुर्घटना हो सकती है। उत्तर नंबर स यहाँ पर हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 19 है, कुल्हड़ का उपयोग पर्यावरण के लिए हानि रहित है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर, यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण के लिए कुल्हड़ जो है वो पर्यावरण के लिए हानि रहित है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, स्थानीय कुम्हारों को रोजगार प्रदान करता है और प्लास्टिक के उपयोग को कम करता है। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 देखिए यहाँ पर है, जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय बताइए। यानी सड़क पर जो जाम लगा रहता है उसको कम करने के हमें उपाय बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने 20वें का उत्तर ये यहाँ पर है। जाम को कम करने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला, यातायात नियमों का पालन करें। दूसरा, ट्रैफिक लाइट और सड़क संकेतों का सम्मान करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें और यातायात साधनों जैसे बस, रेल, हवाई जहाज आवागमन को जो ये होते हैं इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर आगे का प्रश्न देखते हैं, ये वाला, यातायात संचार के साधनों के विकास ने समाज को कैसे प्रभावित किया है? कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके 3 प्रभाव हम देखेंगे। जो यातायात के जो साधन थे, हवाई जहाज और रेलगाड़ी, और ये इन्होंने तेज और यात्रा को तेज और सुलभ बनाया, जिससे व्यापार और पर्यटन बढ़ा। संचार के साधनों इंटरनेट, मोबाइल ने सूचना, शिक्षा, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा दिया। यातायात और संचार के साधनों के गलत उपयोग से दुर्घटनाएं, साइबर अपराध और सूचना प्रदूषण जैसे खतरे भी बढ़े हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए, आपका दोस्त मुकेश मोबाइल का प्रयोग करते हुए सड़क पार कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका अ ऑप्शन सही है, उसे मोबाइल का प्रयोग बंद कर पहले सड़क पार करने के लिए कहना चाहिए। तो यहाँ अ भर देंगे। प्रश्न नंबर 22 है, हम गुरु जाम्बोजी के नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो यहाँ इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, गुरु जाम्बोजी द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके लिए हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना होगा, अहिंसा का पालन करना होगा, वृक्षों की रक्षा और वृक्षारोपण का कार्य करना होगा, अंधविश्वासों व सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे। तो ये था जाम्बोजी के बताए गए नियम, और इसी के साथ में ये 22 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं जो कि इस मॉडल पेपर में थे। 22 प्रश्न आपके इसी तरीके के, इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इन प्रश्नों को, इन मॉडल पेपर्स को आप याद जरूर कर लीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा कमेंट जल्दी से लिख दीजिए।